स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री ने चाइना से भी बात करी, अजरबैजान से भी बात करी और यहाँ पर ये मदद की गुहार लगा रहे हैं। पर इन सब के बीच में इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर को देखिए, जिसमें अब पाकिस्तान रूस से मदद मांग रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों है? वहीं इन सब के बीच में चाइना और भारत के बीच में डील हो गई है और ये डील पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दे रही है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान ने सोचा नहीं था वो सारी चीजें इस वक्त हो रही हैं। दोनों देशों के बीच में तनाव तो अपने चरम पर पहुंच ही गया है। इस बीच भारत को देखकर इनको भी समझ में आया, देर से ही समझ में आया लेकिन समझ में आया। भारत ने शुरुआती दौर में ही क्या किया, जब ये हमला हुआ और उसके बाद भारत एक्शन वाले मोड में आने लगा तो भारत ने सभी देशों के राजदूतों से बात करी और पहलगांव में जो कुछ भी हुआ वो उनके सामने रखा। ये भारत का एक बहुत ही बढ़िया कूटनीतिक मूव था जिसे भारत ने चला और इस मूव का असर भी देखने को मिला। रूस के राजदूत भी पहुंचे, इजराइल के राजदूत भी पहुंचे और इसके बाद भारत अपने पक्ष को साफ साफ रखने में कामयाब हुआ। अमेरिका की तरफ से देखने को मिला, बड़े से बड़े अधिकारियों ने अब तक लगभग जो भी टॉप के अधिकारी हैं उन्होंने सपोर्ट दे दिया है। और न सिर्फ अमेरिका बल्कि UK से भी यही देखने को मिला और यूरोप से भी यही देखने को मिला, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि जितने मेजर कंट्रीज थे उन सब ने भारत को सपोर्ट कर दिया। अब यहाँ ये अकेला पड़ता हुआ पाकिस्तान दिख रहा है। इस बीच पाकिस्तान ने चाइना से अब बात की, चाइना के साथ साथ अजरबैजान से भी बात करी। चाइना जो इनका ऑल वेदर फ्रेंड रहा है, हमेशा से अपने आप को आयरन बिरादर ये एक दूसरे को कहते हैं और अब संकट की घड़ी आई है तो चाइना से इन्हें दो तरह की मदद चाहिए। पहली मदद तो ये चाइना से 10 अरब युआन का कर्जा मांग रहे हैं। अब ये एक ऐसा समय है जिस समय में युद्ध की स्थिति बन रही है और इनके पास पैसों की अच्छी खासी कमी है। तो यहाँ इस समय ये चाह रहे हैं कि जो करेंसी स्वैप लाइन है चाइना के साथ वो कम से कम $1.4 बिलियन तक बढ़ जाए। ये उम्मीद कर रहे हैं कि साल के अंत तक पांडा बॉन्ड लॉन्च करेंगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि ये फिर ADB बैंक वगैरह से लोन ले पाएंगे। पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि चाइना जब अर्जेंटीना के साथ, श्रीलंका के साथ अपने स्वैप लाइन को बढ़ा रहा है तो हमारे साथ भी बढ़ाएं। वैसे ये IMF से भी पैसे लेने के चक्कर में है, लेकिन IMF यूं ही आसानी से पैसे देता नहीं है। IMF की बहुत सारी शर्तें होती हैं और अब तो युद्ध का समय आ गया। ऐसे समय में IMF की शर्तें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। माना जा रहा है इस वजह से चाइना से ये पैसे चाह रहे हैं ताकि विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ा रहे और साथ ही साथ अगर युद्ध के समय जरूरत पड़े तो इन पैसों का वो इस्तेमाल कर सके। अजरबैजान को भी इन्होंने फोन करके समझाया, बताया। इसके अलावा ये ईरान और सऊदी अरब से भी बातचीत कर चुके हैं। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से बिलावल ने ये कहा था कि भारत रिजेक्ट कर रहा है। दुनिया के कई सारे देश हैं जो इस वक्त बातचीत करना चाह रहे हैं और मध्यस्थता करना चाह रहे हैं, लेकिन भारत इसमें रुचि नहीं दिखा रहा है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिरकार चाइना के मन में क्या है? क्या चाइना भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर गतिरोध होता है तो शामिल होगा या फिर नहीं होगा? तो अभी फिलहाल के लिए जिस तरीके से टैरिफ वगैरह का दबाव बन रहा है चाइना के ऊपर और जियोपॉलिटिकल ऑर्डर भी इस वक्त चाइना के साथ नहीं दिख रहा है। ज्यादातर जो देश हैं, ज्यादातर देश भारत के पक्ष में खड़े हैं। ऐसे में चाइना की सीधी भागीदारी मुश्किल है इस वक्त पाकिस्तान के साथ होना। हाँ, आर्थिक तौर पर हो सकता है पाकिस्तान को कुछ मदद कर दे और भी कुछ चीजों के लिए मदद कर दे, लेकिन इस युद्ध में सीधे सीधे शामिल नहीं होगा, ये बात तो साफ साफ दिख रही है। अजरबैजान की जहाँ तक बात है तो अर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में एक समय पाकिस्तान ने इनकी बहुत मदद करी थी। आरोप तो ये भी लगते हैं कि कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना अजरबैजान की तरफ से लड़ने के लिए भी पहुंची थी। तो अब ये कुछ वैसा ही आशा करेंगे अजरबैजान के साथ। पर चाइना ने यहाँ पर चौंका दिया है एक डील को करके और इस
डील के बाद ऐसा माना जा रहा है कि चाइना इस जंग से दूरी बनाकर रख सकता है। और वो डील क्या है, स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए। ये ट्वीट चाइना की राजदूत के द्वारा किया गया। मैं इस ट्वीट को देख रही थी। इस ट्वीट में लोगों ने जिस तरीके से कमेंट करा है, इन्होंने साफ साफ अपनी बातों को रख भी दिया है। सबसे पहले तो इनकी प्रवक्ता ने ये खुशखबरी दी कि भारत और चाइना के बीच में एक डील हो चुकी है और इस डील के तहत अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से करने के लिए खोल दिया गया है। ये एक पॉजिटिव खबर है। इसलिए पॉजिटिव खबर है कि जैसे हालात हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, और यहाँ संकेत ये दे रहा है चाइना कि हम इसमें शामिल नहीं हैं और हम चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ते बेहतर हों, व्यापारिक रिश्ते बेहतर हों, जिसकी वजह से हम रिश्तों को सामान्य करना चाहते हैं। और 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर की ये यात्रा शुरू हो रही है। शनिवार को ही ये कदम उठाया गया। साल 2020 में जब भारत और चाइना के बीच में गलवान वाला कांड हुआ, उसके बाद ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा रोक दी गई थी, पर अब माना जा रहा है कि इसे खोल दिया गया है। ये एक बार फिर से शुरू होगी। ये बहुत ही बड़ा मूव है, ये दिखलाने के लिए कि चाइना और भारत के बीच में अब रिश्ते सामान्य हो रहे हैं, जो चाइना हाल के दिनों में दिखलाता आया है। अब दूसरी तरफ बात रही पाकिस्तान को, अब समझ में नहीं आने लगा है कि कहीं ऐसा न हो कि ये बहुत ज्यादा बात आगे बढ़ जाए और ये लड़ाई भी बहुत आगे बढ़ जाए। इसलिए पाकिस्तान ने अब रूस से रिक्वेस्ट करना शुरू किया है। अभी जो इनके रक्षा मंत्री हैं, इनके रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, विदेशी मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। स्काई न्यूज को इन्होंने इंटरव्यू दिया, जिसमें इन्होंने सीधे सीधे आरोप लगा दिया पश्चिमी देशों के ऊपर कि इनकी वजह से ही हमारे देश का ये हाल हुआ है, हमने 30 साल तक इनकी गंदगी साफ करी। ख्वाजा आसिफ ने अब एक रूसी मीडिया को इंटरव्यू दिया और रूसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने ये कहा है कि संभवतः अगर इस मामले में चाइना और रूस आते हैं तो इस युद्ध को रोका जा सकता है, इस तनाव को रोका जा सकता है। एक तरीके से माना जा रहा है कि ये रूस से रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस भारत के ऊपर किसी तरह से दबाव बनाए या भारत से बातचीत करे, जिसके बाद इस युद्ध को रोकने की कोशिश की जाए। लेकिन आपको बता दूं, रूस इस तरीके से करेगा नहीं, ऐसा लगता है। रूस ने एक तरीके से एडवाइजरी जारी करके इस चीज को कंफर्म कर दिया कि भारत एक्शन लेने वाला है। और दूसरी बड़ी चीज ये है, पाकिस्तान के साथ रूस के रिश्ते इतने मजबूत नहीं है जितने मजबूत रिश्ते भारत के साथ रूस के हैं। तो दबाव बनाने की बात तो यहाँ नहीं आती है। हाँ, ये जरूर है, पाकिस्तान इस वक्त अकेला पड़ता हुआ दिख रहा है। चाइना के साथ हुई ये डील उसे और भी ज्यादा अकेला कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है चाइना इस मामले में कूदेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।